हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अभी यूजीसी नेट के एग्जाम की डेट शीट आउट हो चुकी है, आप सभी को पता चल चुका होगा जिस जिस स्टूडेंट ने भी फॉर्म फिलअप किए हैं। तो आप अपना एग्जाम चेक कर सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन है। 1 जनवरी से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हैं, तो आप अपनी डेट शीट चेक कीजिए, देखिए कि आपका एग्जाम किस दिन है और किस शिफ्ट में है। आज जो हम इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हैं वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो आज हम क्वेश्चन करेंगे ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होगी पिक्चर। मैं बोल भी देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, आपको जो यहाँ पर है 5 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ बेड्स इन ईच हॉस्पिटल इन ब्रैकेट्स and the number of patients admitted at different hospitals for a disease on a particular day. Based on the data in the table, answer the questions. आपको डिसीज दे रखी हैं और आपको 4 टाइप्स ऑफ बेड दिए हैं कि टोटल हॉस्पिटल कितने हैं और उसमें से वायरल डिसीज के कितने पेशेंट्स हैं, हार्ट डिसीज के पेशेंट्स मीन्स कि कितने बेड्स यूटिलाइज्ड हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ बेड्स गिवन है, ये टोटल नंबर है कि ए हॉस्पिटल में 100 बेड्स हैं जिसमें से 30 वायरल डिसीज के हैं, फिर 35 हार्ट डिसीज के हैं। तो ये नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं जो एडमिटेड हैं, ठीक है। टोटल ये है और ये इतने एडमिट है इतने अलग अलग डिसीजेज में। तो जब आपको इस तरीके की टेबल गिवन होती है, लाइक आपको बोथ साइड्स में टोटल कर लीजिए पहले ही ताकि बाद में आपका टाइम बच जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सब का टोटल करना होगा। तो इन सब का जब आप टोटल करेंगे 30, 15, 35 एंड 10, इसको ऐड करके आएगा 90। देन फिर सेकेंड हार्ट डिसीज को टोटल कर लीजिए, यू गॉट 85। एंड देन थर्ड में आपको मिलेगा 40, 15 एंड 15 13, 13 35 एंड 5, 15 एंड 15 30, 35 एंड 5 40। इसी तरीके से नेक्स्ट में जब आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 35। ये तो हमने डिसीज सारे काउंट कर लिए। अब हम टोटल यहाँ पे ये काउंट कर लेंगे कि कितने बेड यूटिलाइज्ड हैं। तो यहाँ पर आएगा 90, 30, 35, 65, 65 एंड 15, 80, 80 एंड 10, 90। ऐसे ही बी में आप ऐड कर लीजिए तो आपको यहाँ मिलेगा 35, देन 85 एंड देन यहाँ मिलेगा आपको 40, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने ये क्यों ऐड कर लिया, क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत होगी, बाद में हम ऐड करेंगे। हमने पहले ही अपना टाइम बचाने के लिए इसको सॉल्व कर लिया। तो डबल साइडेड अगर टेबल हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप दोनों साइड्स का टोटल कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें क्वेश्चन पढ़ना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड फॉर वायरल डिसीज टू किडनी डिसीज। क्या पूछा जा रहा है, रेशियो, कितने पेशेंट एडमिट है वायरल डिसीज और किडनी डिसीज के, उसका रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वायरल डिसीज के पेशेंट लिखने हैं। वायरल डिसीज के कितने पेशेंट है, टोटल 90। आपने टोटल कर रखा था तो आपको तुरंत आंसर मिल गया, ठीक है। उसके बाद में किडनी डिसीज, किडनी डिसीज के कितने पेशेंट्स है 40। तो ये हो गया इनका रेशियो। ये डिसीज का टोटल है, यहाँ पर बेड्स का टोटल है। यहाँ पर हमसे पेशेंट कितने एडमिटेड है वायरल डिसीज और किडनी डिसीज के, इसलिए हमने यहाँ का रेशियो लिया है। तो आपके पास 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ तो रेशियो क्या आ गया, 9:4। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पेशेंट्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल ए एंड हॉस्पिटल बी। अब हॉस्पिटल ए में कितने हैं 90 एंड हॉस्पिटल बी में कितने हैं 35। तो अब हमसे
पेशेंट पूछे जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हमको हॉस्पिटल का टोटल देखना होगा। पहले हमें डिसीज पूछा जा रहा था तो हमने डिसीज का टोटल लिया था। तो अब यहाँ पर हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल बी का क्या पूछा जा रहा है, रेशियो। ठीक है, मैं आपको इसलिए लिख कर बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। हॉस्पिटल बी, इनका रेशियो पूछा जा रहा है जो एडमिटेड है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो हॉस्पिटल ए में एडमिट थे 90 और हॉस्पिटल बी में एडमिट थे 35। इनका आप रेशियो निकाल लीजिए, 5 से दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा 18, 5 1 5, 5 8 14, 5 7 35। तो आंसर आ गया 18:7। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 90 और 35 यहाँ है ना। एडमिटेड टू हॉस्पिटल ए में 90 एंड हॉस्पिटल बी में 35। तो हमने 90 और 35 का यहाँ पे रेशियो ले लिया, 18:7 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट नंबर ऑफ बेड्स इन ऑल द हॉस्पिटल्स। सारे हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा हाइएस्ट नंबर कि वो कौन सी डिसीज है जिसने सबसे ज्यादा बेड को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो आपने टोटल तो कर ही रखा है, तो आपको आंसर इजीली पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पे वायरल डिसीज में कितने हैं 90, हार्ट डिसीज में 85, किडनी डिसीज में 40 एंड लीवर डिसीज में 35। तो मैक्सिमम किस में है, वायरल डिसीज में। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, वायरल डिसीज थर्ड ऑप्शन पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा वायरल डिसीज, क्योंकि यहाँ पर इसने कितने बेड ऑक्यूपाई कर रखे हैं 90, विच इज मैक्सिमम बेड्स। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट आंसर निकल गया। आपने टोटल कर रखा है इसीलिए आपके आंसर्स जल्दी निकल रहे हैं, नहीं तो आपको बार बार टोटल करना पड़ता, डिस्ट्रैक्शन होता। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड्स। अब कितने बेड्स अनयूटिलाइज्ड हैं, आपको उनका टोटल परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले परसेंटेज आप अनयूटिलाइज्ड बेड का कब निकाल सकते हैं, जब आपको ये पता हो कि टोटल यूटिलाइज्ड कितने हैं, है ना। तो टोटल देखिए, आपको उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। टोटल कितने हैं 100, 50, 150, 100, 250 एंड 50, 300। तो टोटल बेड तो हमारे पास है 300। ठीक है, अब उसमें से आपको ये देखना है कि यूटिलाइज्ड कितने हो रहे हैं। तो यूटिलाइज्ड के लिए ये आपके यूटिलाइज्ड बेड्स हैं, तो इनको आप टोटल कर लीजिए। 5 and 5 10, 9 और 1 10, 18, 22 एंड 25। तो उसमें से 25 बेड्स जो हैं यूटिलाइज्ड हैं और जिसमें से 300 टोटल है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए पहले आप टोटल बेड्स लिख लीजिए। क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। टोटल बेड्स कितने हैं हमारे पास 300, और जिसमें से यूटिलाइज्ड बेड्स कितने हैं 250, और आपसे पूछा जा रहा है टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड्स। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि अगर टोटल बेड्स 300 हैं और यूटिलाइज्ड 250 हैं, तो इनको जब आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेड्स अनयूटिलाइज्ड बेड्स कितने हैं, परसेंटेज नहीं, सिर्फ बेड्स। अनयूटिलाइज्ड बेड्स कैसे निकालेंगे आप, 300 में से 250 को माइनस करके, तो 50 बेड्स जो आए वो अनयूटिलाइज्ड आए। अब इनकी परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अनयूटिलाइज्ड बेड्स को ऊपर लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल बेड्स के साथ, एंड देन परसेंटेज निकालनी है तो 100। तो 50 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आएगा 16.66। तो 16.66 परसेंटेज बेड्स जो है वो अनयूटिलाइज्ड हैं, जो यूटिलाइज्ड नहीं है। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ओरली कर लेते कि टोटल 300 है, यूटिलाइज 250, इट मीन्स अनयूटिलाइज 50 हो जाएंगे। अनयूटिलाइज का परसेंटेज निकालना है तो अनयूटिलाइज को ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी रिकॉल कर पाएंगे अपने स्टेप्स को जब आपने प्रैक्टिस की होगी। मैंने आपको अपनी
एक वीडियो में पहले भी मैंने कई बार बोला है कि जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आप एक डेली डीआई और एक डेली आरसी सॉल्व कीजिए, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं डेली कोशिश करूंगी कि आपके साथ एक डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करूं, ताकि एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन और आपकी प्रैक्टिस डीआई में अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लीवर डिसीज? लीवर डिसीज की परसेंटेज बतानी है पर पेशेंट एडमिटेड इन ऑल हॉस्पिटल्स। सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट लीवर के कितने पेशेंट्स एडमिटेड है टोटल पेशेंट्स के कंपैरिजन में। तो देखिए टोटल बेड कितने यूटिलाइज थे, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करा 250। तो टोटल यहाँ पे लिख लीजिए, टोटल यूटिलाइज्ड बेड्स तो 250 थे, ठीक है। अब उसमें से देखने हैं कि लीवर डिसीज के कितने पेशेंट्स एडमिटेड हैं। तो हम अपनी प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे और प्रीवियस स्लाइड में चेक करेंगे कि लीवर के कितने हैं। लीवर के हैं हमारे पास 35। ये देखिए लीवर यहाँ लिखा है, लीवर के ये हमने टोटल किए तो ये आ गए 35। तो लीवर के कितने पेशेंट एडमिटेड हैं 35। टोटल कितने बेड्स यूटिलाइज्ड हैं 250। तो लीवर डिसीज पेशेंट्स यहाँ लिख लीजिए 35, ठीक है। अब आपको परसेंटेज निकालनी है लीवर डिसीज पेशेंट्स की। तो लीवर डिसीज पेशेंट्स को ऊपर लिखेंगे और टोटल बेड्स कितने यूटिलाइज्ड हैं, यहाँ पे यही पूछा है ना कि टोटल पेशेंट जितने एडमिटेड हैं उसमें से लीवर के पेशेंट्स जो हैं उनका परसेंटेज निकालना है। तो 250 टोटल बेड्स यूटिलाइज्ड हैं, 35 लीवर डिसीज है तो उसे ऊपर रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 and 7 2 ज़ा 14। तो 14% लीवर डिसीज पेशेंट्स एडमिटेड है, ठीक है ना। तो डी हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आज का डीआई आपको समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको एग्जाम तक काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगी डीआई के, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो डीआई की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उतने ही ज़्यादा आपको मेथड समझ में आएंगे कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर में किस तरीके के डीआई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन में आपकी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करने लगेंगे, प्रैक्टिस होगी तो इसलिए हर तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। 5 क्वेश्चंस आपके एकदम से करेक्ट हो जाएंगे जो हर स्टूडेंट के नहीं हो पाते हैं। वही स्टूडेंट डीआई के क्वेश्चन से अपने मार्क्स को कवर करते हैं जिनकी डीआई पे प्रैक्टिस अच्छी होती है। प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आप डेली एटलीस्ट एक डीआई सॉल्व कीजिए, एटलीस्ट डेली एक आरसी सॉल्व कीजिए, ताकि आपको उसे एग्जाम में हेल्प मिले, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो, कैलकुलेशन इंप्रूव हो, मेथड्स क्लियर हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।